ये कोई साधारण म्यूटेंट आयरन वर्म नहीं था, बल्कि एक परजीवी जीवन रूप था। ये देखने में अलग अलग कीड़ों की तरह लगते थे, लेकिन असल में ये सब एक ही शरीर का हिस्सा थे। तुम इन्हें एक ही नाम से बुलाना पसंद करते थे, वेनम। लेकिन वेनम और उसके बाद पैदा हुए सारे वेरिएंट्स की आस्था कभी मजबूत नहीं रही। इसी वजह से पिछले जन्म में जब तुम मिशन पर थे, तुम्हारा कोर भक्त जीव एक शक्तिशाली दुश्मन को देखकर डर गया और उसने तुम्हारे खिलाफ बगावत कर दी। उसी गद्दारी ने तुम्हारी मौत तय कर दी। इसलिए पुनर्जन्म लेते ही तुमने सबसे पहला काम किया, अपने माता पिता की सारी जमा पूंजी खर्च करके 2000 गोब्लिन खरीद लिए, ताकि आयरन वर्म अपनी असली शक्ति जागृत कर सके और उसे एक परफेक्ट होस्ट मिल सके। एक एक करके सैकड़ों गोब्लिन उसके सामने लाए गए, लेकिन जब गिनती 1678वें गोब्लिन तक पहुंची, तभी परजीवी की जरूरत पूरी हुई। पहली पीढ़ी का वेनम आखिरकार जाग उठा। जागते ही उसने मासूम आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुमने भीतर का उत्साह दबाया और भारी अधिकारपूर्ण आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारा भगवान। वेनम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भगवान स्वादिष्ट होता है क्या? उसके सीधे साधे सवाल पर तुम्हारे होंठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। इस जन्म में तुम किसी भी कीमत पर दोबारा गद्दारी नहीं होने दोगे। अभी वेनम नया नया जागा था, दुनिया के बारे में उसकी समझ अधूरी थी और यही विश्वास बनाने का सबसे सही समय था। तुम तुरंत उसकी श्रद्धा तैयार करने में लग गए। तुम वेनम की फितरत अच्छी तरह जानते थे, चालाक और बेहद लालची। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका था, मारो, इतना मारो कि डर उसकी रूह में उतर जाए। उसे ऐसा एहसास होना चाहिए कि गद्दारी करना तो दूर, उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत ना हो। तभी भविष्य में पैदा होने वाले बाकी वेरिएंट्स भी कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। लेकिन वेनम के दिमाग में अभी ऐसी बातें नहीं थी। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि नया शरीर मिलने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है और उसे भयंकर भूख लगी है। अब वो खुद अपने भगवान का स्वाद चखना चाहता था। तुम्हारे हमला करने से पहले ही वेनम अचानक झपटा। उसने अपना खूनी जबड़ा फैलाया और तुम्हारी तरफ टूट पड़ा, लेकिन तुमने शरीर हल्का सा घुमाया और उसका हमला आसानी से बचा लिया। मगर वेनम हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर दहाड़ते हुए तुम्हारी तरफ लपका। उसी वक्त तुमने एक बड़ा लाउड स्पीकर उठा लिया। तुम अच्छी तरह जानते थे वेनम को ध्वनि तरंगों से डर लगता है। जितनी तेज आवाज, उसके लिए उतना ही बड़ा आतंक। जैसे ही वेनम दोबारा झपटा, तुमने लाउड स्पीकर में पूरी ताकत से गरज कर चिल्लाया। ध्वनि की भयानक तरंगें फैल गईं। वेनम का आधा शरीर गोब्लिन से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल अलग हुए परजीवी फिर से एक दूसरे से जुड़ गए और दोबारा हमला करने दौड़ पड़े। मगर इस बार उनका सामना हुआ निर्दयी ध्वनि दमन से। अभी अभी जागा हुआ वेनम अपनी प्रवृत्ति पर काबू नहीं पा सकता था और धीरे धीरे उसके अंदर तुम्हारे लिए डर पैदा होने लगा। और डर ही आस्था का पहला बीज होता है। तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे, इसलिए तुम लगातार उसे बार बार कुचलते रहे। जब वेनम भूख से मरने की हालत में पहुंच जाता, तब तुम उसे एक गोब्लिन का सिर फेंक देते। इनाम और सजा, डर और दया। तुमने पूरे 1 महीने तक यही खेल दोहराया और आखिरकार तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। अब वेनम के मन में तुम्हारा डर उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन चुका था। भविष्य में चाहे वो किसी भी दुश्मन से हार जाए, वो मरना पसंद करेगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कभी गद्दारी नहीं करेगा। इस समय तुम्हारे ईश्वरीय क्षेत्र में करीब 300 गोब्लिन बाकी थे। तुमने हाथ लहराते हुए आदेश दिया, आज जी भरकर खाओ। तुम्हारी अनुमति मिलते ही वेनम खुशी से गोब्लिनों के झुंड में कूद पड़ा। दोनों तरफ से पंजे चलाते हुए वो पागलों की तरह खाने लगा। जब तक उसने 100 गोब्लिनों के सिर नहीं खा लिया, तब तक वो रुका ही नहीं। पेट भरते ही वो गहरी नींद में चला गया। वेनम की भूख देखकर तुम भी भीतर से हैरान थे। एक वक्त के खाने में ही 100 गोब्लिन चाहिए थे और अभी तो ये उसका बचपन था। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसकी भूख और भी भयानक होती जाएगी। लगता है भविष्य में सिर्फ वेनम के खाने के लिए अलग से गोब्लिन जाति पालनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए थे। तभी अचानक तुम्हारे फोन पर स्कूल से एक नोटिफिकेशन आया। क्लास टीचर लियू फेंग ने ग्रुप में संदेश भेजा था, कल हाई स्कूल की पहली बड़ी परीक्षा होगी। जो छात्र बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उन्हें भारी इनाम मिलेगा और जो सबसे आखिरी स्थान पर रहेगा उसे सीधे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैसेज पढ़ते ही तुम्हारे चेहरे पर ठंडी हंसी आ गई, क्योंकि पहले कभी खराब नंबर लाने पर इतनी बड़ी सजा नहीं दी गई थी। ये साफ था, लियू फेंग तुम्हें निशाना बना रहा था। उसे लगता था कि तुम्हारा म्यूटेंट आयरन वर्म इस परीक्षा में सबसे खराब प्रदर्शन करेगा और वो इसी बहाने तुम्हें स्कूल से निकालकर सिफारिश वाली सीट जांग लॉन्ग को बेचना चाहता था। पिछले जन्म में भी लियू फेंग और जांग लॉन्ग ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन इस बार तुम हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाए, इस जन्म में मैं तुम दोनों के साथ अच्छी तरह खेलूंगा। अगले दिन क्लास की घंटी बजी, दरवाजा खुला और क्लास टीचर लियू फेंग अंदर आया। उसकी नजर पूरे कमरे में घूमती हुई आखिरकार तुम पर आकर रुक गई।